कि 5 या 6 डायमेंशन बचते हैं कि मेरे को डाउट है। पहले तो डाउट क्या है, नहीं होगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी। आज की तारीख में दुनिया वारंटी नहीं देती, पर सुना, ये तो पता है ना हमको, वारंटी देने में भी लोग घबराते हैं। मैं गारंटी देता हूं 3 महीने रोज 10 से 12 घंटे प्राण झोंक के काम करोगे तो किसी का, ये शब्द मैं बोल नहीं रहा, समझ जाना, रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन को। पहली बात समझा। क्योंकि मैंने ऐसा किया, मैंने 16 भी दिया बट फोकस नहीं था। फोकस का मतलब चलते फिरते दे रहे हैं, जो कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ दे दिया, ठीक है, देने के लिए। मैंने 18 के लिए मेंस के टाइम पे, प्री पे भी मेरा कोई फोकस नहीं था, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग। आज भी प्री लोगे, आज भी मैं क्लियर कराऊंगा। और फॉर्चुनेटली लकीली एक बुक निकाली मैंने, तो उसमें मोर देन 75 क्वेश्चंस फिट बैठे इस बार पेपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन 50 से ज्यादा थे और 75। तो मेरा आइडिया है पेपर में आता क्या है, वो समझना जरूरी है। और वो कैसे समझा जाता है वो मैं आज सब बताऊंगा आपको। पहला क्या बोला, राइटिंग स्पीड, है ना, समझ जाना। यहां पे ये एम नहीं है, ठीक है। मेरी भी राइटिंग स्पीड थोड़ी ज्यादा है लेकिन गड़बड़ हो रही है। दूसरी रीडिंग स्पीड। तीसरा सिलेबस। चौथा हो गया आपका 3 मंथ्स। सिलेबस किस किस को याद नहीं है? मेंस का सिलेबस नहीं, अभी यही मान के चलो कि जो इस टाइम सिलेबस है 2018 मेंस, अगर एनालिसिस करो 2018 प्री का और 2021 प्री का, किसी ने एनालाइज किया है? कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर तुम ढंग से देखो ना, ढंग से, दिस नो डिफरेंस। एक दो चीजें बहुत चेंज कर दी और अच्छा किया सिलेबस, पता है तुम्हें, बहुत ज्यादा स्पष्ट कर दिया। पॉलिटी में जरूर उन्होंने धोखेबाजी की और पेपर में भी धोखेबाजी कर ली, लेकिन पॉलिटी में क्या है, उन्होंने बड़ा ही इसे कहते हैं कि वेग सिलेबस, क्लियर सिलेबस नहीं है। जैसे यूपीएससी देता है ना कि इसी से संबंधित जानकारियां पूछी जाएंगी, और संबंध तो पूरे हिंदुस्तान का उससे, समझ रहे हो इस बात को। तो सबसे पहली चीज सिलेबस याद करो, लिख लो इस चीज को। ये आज से अगर शुरू नहीं करोगे तो, मैंने गारंटी दी थी लेकिन उस गारंटी के साथ कुछ शर्तें लागू थी। ये उन शर्तों में से शामिल है कि पहली चीज, आपको सिलेबस जो है वो किसी भी हालत में याद होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड का मतलब समझते हो ना? पूछ लू कि भाई सिलेबस का चौथा पॉइंट क्या है, एथिक्स के सिलेबस में 5वां पॉइंट किस चीज का है, क्यों, उसका कारण बताऊंगा कि उसको याद रखने का फायदा क्या है, ठीक है। पहली चीज क्या है, सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए। दूसरा, अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे हैं? हाँ, मेरा मीडियम तो हिंदी है लेकिन इंग्लिश में लिख रहा हूं, तो नाराज मत होना तुम लोग, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इतना तो सिंपल था। इंग्लिश का पेपर भी तो देना है तुम्हें, हिंदी वालों को देना है ना, और हिंदी वाले इंग्लिश से तो डरते ही है। और डर के आगे कब जीत है? जब लड़ोगे, जब चुनौतियों को पार करोगे तभी तो जीतोगे, है? डर के आगे जीत है, बिल्कुल। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस का ये टॉपिक था और उससे क्वेश्चन ये आया है। अगर आप 2013, 16 और 18 इन 3 के पेपर्स तो आरपीएससी के वेबसाइट पे हैं, करेक्ट। जिसके पास इसके आगे के सिलेबस नहीं है, एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है मैंने, आरबीएससी रिसोर्सेज, उस पे 2008, 10 और 12 के पेपर्स मेरे पास हैं, मैं शेयर कर दूंगा। अब आपके पास 6 बार के पेपर्स हो गए। साल तो कितने हो गए? 12, लेकिन पेपर्स कितने हो गए? 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18। इन पेपर्स को एनालाइज करो सबसे पहले कि आ क्या रहा है, क्यों आ रहा है। करंट की चीज है तो उस करंट को छोड़ देना। करंट बस ये देख लेना कि इस टाइम करंट में ये था, इसलिए ये सवाल पूछा गया है, समझ रहे हो, ठीक है। उस करंट को छोड़ के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, दे गेट रिपीट, उन्हें बार बार पूछा जाता है। क्यों? आप इनमें से कोई भी जब पेपर बनाने बैठेगा ना, तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं।
आपको लगता है कि आउट ऑफ पेपर है, मैं बताता हूं पेपर कभी सिलेबस से बाहर से आता ही नहीं है। बस आप वो डायमेंशन नहीं पकड़ पाते, हमें वो डायमेंशन पकड़ना है। बात समझ रहे हो? हम लोग क्या इतने लिमिटेड हो जाते हैं कि यार ये इतना से यही जो लिखा हुआ है ना यही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको डायमेंशन जो है वो ब्रॉड करना पड़ेगा। क्यों? कौन सी रैंक लानी है? कौन सी रैंक? मदन यार, कौन सी रैंक? एग्जैक्टली। तो आप ये सोचो ना कि जब फर्स्ट रैंक लानी है तो फर्स्ट रैंक जैसा काम भी तो करना पड़ेगा। 1000वीं रैंक जैसा काम करोगे तो फर्स्ट रैंक। सारे के सारे बच्चे स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ रहे हो, सब स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हो, पेपर भी दे रहे हो, तो फिर कोई फर्स्ट पे आ रहा, कोई 1000 पे, ऐसा क्यों होता है? कुछ तो कारण है ना उसका। कुछ कारण ये है कि भाई नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ रहे, कुछ कारण ये कि टेस्ट पेपर टाइम पे नहीं दे रहे। टेस्ट पेपर क्यों नहीं दे रहे? अरे यार सिलेबस ही कवर नहीं हुआ, वो कभी होगा भी नहीं। प्री नहीं, लंबा हो चाहे छोटा हो, आपको कभी महसूस मानोगे ही नहीं आपकी मेरा कवर है। क्यों? अरे तो दुनिया तो चली रही है ना, इंफॉर्मेशन तो जनरेट होती जा रही है, रोज कुछ नया आता जा रहा है, और इसकी कैपेसिटी सीमित है। बादाम हम खाते नहीं, जंक फूड फेवरेट है। नहीं, ये फैक्ट चीजें हैं और इन सब चीजों का हेल्थ पे इंपैक्ट होता है, ये हम महसूस। इसकी भी चर्चा करूंगा मैं, पिछले सेमिनार में की थी। हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, शेड्यूलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप क्या खा रहे हो उससे फर्क पड़ता है, किससे बात कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है, किस जगह रह रहे हो उससे फर्क पड़ता है। मेरे पे पढ़ा तो वो बताऊंगा, बाकी दुनिया में पढ़े नहीं पढ़े मेरे को नहीं पता, लेकिन दीज आर द पैटर्न्स विच आई फॉलोड एंड इट हेल्प मी, दैट्स ऑल। आई होप मैं यही सुनने आए हो तुम मुझसे कि मेरे को किस चीज ने हेल्प किया। और जो तुम्हारे सवाल हैं पीछे वाले मोबाइल में मत देखो, मेरे को देख लो मैं लाइव चल रहा हूं खैर, हाँ मैं वही कह रहा हूं, यही चल रहा हूं मैं मुझे देख लो। सिलेबस ओल्ड ईयर पेपर्स, बार बार का मतलब कंठस्थ, इस सिलेबस से ही है। अब इसका फायदा क्या होता है? इस बार जो सिलेबस है, आप चीज देखना, सिलेबस सबको अब नहीं पता है तो मैं बताऊं क्या पेपर 1 में क्या क्या है? इतना तो पता है ना कि क्या क्या बटा हुआ है। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? तुम अगर पहले का पेपर उठा के देख लो, ये एग्जांपल मैं कई बार लोगों को देता हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था हमारे टाइम पे, 10 मार्क्स। और हमारे मतलब उस टाइम पे ये एक चीज होती थी जिसको मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं दुनिया को कि देखो इसको आधे घंटे, देखो इसको, सुनते नहीं है लोग। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा एक जायज को, कौन सा प्रोग्राम। अब एक्चुअली क्या है कि इसको कर दिया गया संसद टीवी, बिल्कुल मैं इस चीज को जानता हूं। अब इस संसद टीवी को वर्तमान समय में फॉलो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि थोड़े ज्यादा कमिटमेंट हो गए और अब हमें जरूरत नहीं है नहीं जी भाई, अब एग्जाम थोड़ी देना है मुझे, ठीक है। यहां पे इधर मैं 2 चीजें देखता था, या तो देश देशांतर, ठीक है, या बिग पिक्चर। इसके अलावा आईआर के लिए इंडियाज वर्ल्ड करके एक चीज आती थी, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी स्कैन, सुनी होंगी चीजें। तो ढूंढो इस वाले टीवी पे, हाँ मैं बता ही रहा था कि ईज ऑफ डूइंग पेपर से 1 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले रिपोर्ट आई थी, और इस पे कंटिन्यूअसली 40 दिनों में 4 एपिसोड आए थे। मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, एज इट इज लिख के आया था मैं, सुन के याद हुआ था मुझे। कब सुनता था? सॉरी, डिनर टाइम, रात को 8:30 बजे आता था देश देशांतर, और नहीं आता था तो बिग पिक्चर 6:30 बजे आ चुका होता था, उसका रिकॉर्डेड जो आधे घंटे का दिया हुआ होता था वो देखता था। अब ये 8:30 बजे क्यों देखता था? क्योंकि मैंने शेड्यूलिंग ऐसे की थी कि 8:30 बजे अपन खाना खाएंगे और उस टाइम खाना खाते देखेंगे। खाना खाते समय, अच्छा अब मैं थोड़ा शेड्यूल बता दूं पहले तुम्हें, तुम कोशिश करना उसको मैनेज करने का, ठीक है। मुझे नहीं पता है, नॉक्टोरल समझते हो? नॉक्टोरल का मतलब होता है रात्रिचर भाई, निशा, हाँ रात्रिचर, निशा और रात्रि पर्यायवाची है, पता है मुझे
अब उस निशाचर शब्द अच्छा नहीं लगता ना। खैर, मैं भी नॉक्टोरल हुआ करता था। मैं सिंस आई एम ए बीटेक स्टूडेंट, तो हमारी तो आदत ही सुंदर है, रातों के राजा हैं या रानी है जो भी है, ठीक है, तो रात में ही पढ़ के निकालते थे। बट इट डिड नॉट हेल्प इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इट्स फाइन, 15 डेज यू कैन डू, बट अगर आप 3 महीने कंजिक्यूटिवली ऐसा कर रहे हो तो आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, इट गेट हार्म्ड। इससे प्रॉब्लम होती है, आपके हेल्थ इश्यूज जनरेट होंगे, दवाइयां खाओगे, स्ट्रेस आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा। आई नो मैनी पीपल, मेरे कई दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया, नॉक्टोरल सिस्टम को। रात को पढ़, नॉक्टोरल का मतलब है हम रात को 10 से सुबह 6 बजे तक पढ़ रहे हैं। भाई साहब कितने घंटे? 8 घंटे सॉरी। और तुम्हें पता है ये 8 घंटे जो है ना, ये प्रोडक्टिव इतने भी नहीं बन पाते। बात प्रोडक्टिविटी की होनी चाहिए, किताब के सामने बैठने की नहीं होनी चाहिए। और अपना सच हम जानते हैं, हमसे बढ़िया अपना सच कोई नहीं जानता। तो ये है ना, ये इसको एनालाइज करो। ये प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना प्रोडक्टिव हूं, केवल पढ़ना नहीं है, उस पढ़ने से मैं रिजल्ट कितना निकाल पा रहा हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो मैंने उस सिस्टम को बदला कि यार रात को नहीं पढ़ेंगे अपन, सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे। क्यों? 8 घंटे में कितनी प्रोडक्टिविटी है? 3। आप सुबह लेट से 5 कर लो या 4 कर लो, और 4 से 8 जिसमें तुम्हारी मॉर्निंग की शौचालय क्रिया जो है वो शामिल है, इसमें इसके बराबर, इस 8 घंटे के बराबर प्रोडक्टिविटी होगी। देख लेना, करके देखना। और झूठ बोल रहा हूं तो मुझे गाली देना इस वीडियो के नीचे। मैं साफ बोल रहा हूं, यहां पे इतने सारे लोग, और छोड़ो लाइव चल रहा है, करके जरूर देखना पूरे मन के साथ। अगर प्रोडक्ट नहीं मिले, मेरे को मालूम है ऐसा होगा ही नहीं, तो गाली तो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि रिजल्ट है उसका, होता है। पहली चीज, कितने बजे उठ रहे हैं अपन? एक घंटा, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश। रटने वाला काम है इसमें। क्या रटना है साहब? पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची रट लिए, शब्दयुग्म रट लिए, और विलोम शब्द रट लिए। भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक बोलने में टफ हो रहा है, शब्दयुग्म वो रट लिए। रटना पड़ेगा साहब, इसका कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें बोले कि कोई लॉजिक दे दो सर, समझा दो, नहीं नहीं नहीं। आरएस बनना है तो कुछ तो करनी पड़ेगा ना, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ टफ नहीं होता तो शायद ये और लंबी लाइन होती। लिमिटेड लोग हैं ना यहाँ पे, टफ नहीं होता तो दुनिया बाहर बड़ा वो भंडारा टाइप का सिस्टम होता। नहीं ना, लिमिटेड हो। ऑल्दो बहुत भरे हुए, बहुत खुश हूं मैं कि इतने सारे चेहरों को देख रहा हूं। डेफिनेटली इन चेहरों में से मुझे अगली बार यहां कोई खड़ा मिलेगा। सही है, तो तालियां बजाओ अपने लिए वापस। ठीक है।